हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस पे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग जो है अभी तक नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 तक खत्म कर चुके थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमारी क्लासेस जो है रेगुलर चल रही हैं। यशवंत सर की यश सर की क्लासेस भी जो है आपकी चल रही हैं लगातार। मेंटल एबिलिटी की 2-3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, उसको भी क्लास जाके देखते रहिए। सारे जितने भी चैप्टर्स के जो भी लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और खूब प्यार दीजिए और खूब दिमाग ला के मन से जो है इसको पढ़िए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बताइए, कंसेप्ट ऑफ नंबर पढ़ लिए थे, न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर नंबर। बच्चों, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, 3 4 5 6 लेक्चर जा रही है। बस यही नंबर सिस्टम ही सबसे बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो उसके बाद जो है सारे के सारे सिलेबस जो है छोटे छोटे हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगी। क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। तो बता दें बच्चों, सैनिक स्कूल 2026 के लिए, नवोदय के लिए, आरएमएस के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, इंदिरा हाट के लिए, सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट होगी। जो भी 2026 में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं किसी भी स्कूल की, इस ये क्लास जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आपको जो है होमवर्क दे के रखे थे कि भाई इसमें कॉमा लगा के आना है, इसमें जो है वो इसका नंबर वर्ड्स में करके आनी है। तो आप लोग करके आए हो? करके आए हो कि नहीं करके आए हो, बताओ। कोई भी डाउट होगा, देखो मैं बताने वाला नहीं हूँ। जब तक हमको कमेंट बॉक्स में आपकी जवाब नहीं मिलेगी तब तक ये होमवर्क जो है मैं कैसे जानूँ आप करके आए नहीं करके आए हो। करके आओ, कमेंट बॉक्स में डालो, कोई दिक्कत हो डालो, मैं इस पे फिर चर्चा करूंगा आपको लेके। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर्स। बच्चों, नाम है रोमन एम्पायर होती है। रोमन नंबर कहाँ से आई होगी? रोम से आई होगी। रोमन नंबर रोम से आई थी। आखिरकार रोमन नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ, दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ कि आखिरकार रोमन नंबर की जरूरत क्यों पड़ी होगी। तो भाई देखो, हर जगह पे हम लोग क्या होती है, हम लोग खोरठा भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोरठा भाषा बोलते हैं, है ना। हमारे झारखंड में खोरठा बोली जाती है, कुड़ुक, कुरमाली, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो अलग अलग भाषाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? उसके रीजन के हिसाब से। उसी तरीके से रोम के लोग जो है काउंटिंग को समझने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने लगे, है ना। यानी कि 1 2 जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, इसके जगह पे उनने क्या करा, सिंबल्स का यूज करने लग गया गिनती को लिखने के लिए, काउंटिंग को लिखने के लिए। तो समझ जाओ वो रोमन नंबर कहलाते हैं। तो जहां पे, याद रखिएगा, जहां पे हम लोग सिंबल्स का यूज करने लगे, कहाँ पे क्या करने लगे, सिंबल्स का यूज करने लगे काउंटिंग में, वो हमारा रोमन नंबर कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो हिंदू अरेबिक सिस्टम हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई सा भी हो, है ना। 72 लिखना है तो 72 को भी हम लोग लिख सकते हैं रोमन नंबर्स में। किसी भी नंबर्स को हम लोग रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं बच्चों। अब जैसे आपको पता है कि हमको खोरठा के लिए हमको उसका अलग ग्रामर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम लोग ग्रामर पढ़नी पड़ती है, हिंदी के लिए ग्रामर पढ़नी पड़ती है। उसी तरीके से रोमन नंबर का भी अपना एक ग्रामर है बच्चों। ग्रामर इन द सेंस उसका कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा कि आखिरकार रोमन नंबर्स होती क्या है और कैसे हम लोग इसको अप्लाई करें, कैसे हम लोग इसको सीखें। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि सर आखिरकार आपने सिंबल्स के बारे में बताया, तो बताइए सिंबल्स, कितने सारे सिंबल्स यूज होते हैं? 1000 सिंबल नहीं यूज होते हैं, मात्र 7 सिंबल यूज होते हैं। कितने? बेसिक बेसिक सिंबल है बच्चों, 7 सिंबल अगर आपने रट लिया, 7 को जो होता है ना बच्चों, 7 सिंबल अगर रट लिया तो समझो कि आपका जो है रोमन नंबर खत्म। 7 सिंबल्स रटे, रोमन नंबर खत्म। कौन कौन सा है? IVX LCD। अरे LCD होता है नहीं तुम लोग घर में? LCD टीवी, LCDM, ABCD ही है। क्या क्या है फिर से रिपीट करिए मेरे साथ। IVXLCDM, रट लेना। ठीक है, मंत्र दे रहे हैं, IVXLCDM, यही होते हैं नंबर बच्चों। अब इसका कुछ कुछ मीनिंग्स भी होते हैं, ध्यान से मैं समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग जो ए का 1 बोलते हैं, या हम लोग 1 बोलते हैं, या हम लोग ऐसे 1 लिखते हैं, इसका मतलब होता है आई। यानी आई जब भी बोले इसका मतलब 1। अरे आई मतलब 1, आई मतलब मैं होता है, मैं मतलब कितना? 1, आई मतलब 1। ठीक है, और ये अगर भी दिखे, विक्ट्री, वी दिखे अगर, तो ये वी से आप समझ जाइए ये है 5। कितना है बच्चों? 5। अगर एक्स दिखे तो आप समझ जाइए ये 10 के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर एल दिखे तो समझिए 50 के बारे में बता रही है ये। सी दिखे तो समझिए क्या बता रही है? 100 के बारे में बता रही है। डी दिखे तो आप समझिए 500 के बारे में बता रही है। और अगर एम दिखे बच्चों तो आप इसको जान लीजिए कि ये 1000 बता रहा है। रिपीट करिए मेरे पास। आई दिखे तो 1, वी दिखे तो 5, एक्स दिखे तो 10, एल दिखे तो 50, सी दिखे तो 100, डी दिखे तो 500, एम दिखे तो 1000। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि अब आपका एक होमवर्क यहां से रेडी होती है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन,
या 2 क्वेश्चन, याद रखिएगा 3 या 2 क्वेश्चन जो है रोमन नंबर से आएंगे ही आएंगे, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो आपका इंदिरा गांधी हो, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एकदम रोमन नंबर का कंटेंट होती है और रोमन नंबर ठीक ठाक नंबर एक्वायर करता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका ये है कि आई को 1 बोलते हैं, बी को 5 बोलते हैं, सी को 100 बोलते हैं, एक्स को 10 बोलते हैं। ये आप इसको रिपीट कर करके लिखिएगा, कितने टाइम्स, एक सिंबल से कम 5 टाइम्स लिख के आप इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। चूंकि ग्रामर तो याद करना पड़ता है ना, ग्रामर रूल जो है याद करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, तभी जाके आप इसका यूज कर पाइए। कोई दिक्कत वाली बात है तुमको बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स, है ना, रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स। चलिए एक एक करके रूल्स हम लोग समझते हैं। सिंबल्स का रिपीटिशन मतलब बोले तो एडिशन, क्या करना है बाबा, जोड़ना है, ठीक है। जब भी सिंबल्स रिपीट होंगे तो इसका मतलब है कि आपको एडिशन करनी है, जोड़ करनी है, सम करनी है। जो भाषा में बोलना है बच्चे सो भाषा में करिए, 1 और 1 2 होता है। वैसे ही इसमें भी अगर सिंबल्स रिपीट होती है तो इसका मतलब है कि आपको जोड़नी है। कैसे जोड़नी है देखिए बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए आई का मतलब हमने आपको 1 बताया, 2 आई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 आई हो जाएगा तो 1 + 1 + 1 3, समझा। यहाँ देखो 1 + 1 यानी 2 हो गया, क्यों, क्योंकि आई 2 बार रिपीट हुई थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। x x x मतलब 10 + 10 + 10, एक x का मतलब 10, फिर एक x का मतलब 10, फिर x का मतलब 10, तो 10 10 10 कितना हो गया बाबा, 30, ठीक है, 30 हो गया। सीसी मतलब 1000 सीसी गाड़ी है, वो सीसी नहीं जी, सीसी मतलब वो बोतल वाला सीसी भी नहीं, ठीक है। सीसी का मतलब यहाँ रोमन नंबर का सीसी है, तो सी का मतलब 100 और एक और सी का मतलब 100 मतलब 200, ओके। तो पहला क्या रूल है बच्चों, डोंट रिपीट द सिंबल, सॉरी सॉरी मैं दूसरा आगे वाला रूल बता दिया मैंने बोला सिंबल का रिपीटिशन मतलब एडिशन, ठीक है। सिंबल का रिपीटिशन मतलब एडिशन, यानी कि सिंबल रिपीट करेगी तो जोड़ना है। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा नंबर रूल देखिएगा, डोंट रिपीट IXCM मोर देन 3 टाइम्स। अगर 3 से ज्यादा बार किया तो बच्चों खतरा है, खतरे की घंटी बजेगी। आपको जो है IXCM को मात्र 3 बार रिपीट नहीं कर, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करनी है, 3 बार मैक्सिमम कर सकता है। जैसे 1 1 1 यानी आई 3 हो गया, आई ज्यादा आई नहीं करना है। आई अगर 4 बार कर दिया ना, मतलब समझो तुम गया, तुम्हारा कंसेप्ट भी गया, तुम्हारा रोमन नंबर भी गया बूट लादने के, समझ रहा है, तेल लेने के लिए चला गया। तो किसी भी सिंबल को, ये 4 सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चीफ मिनिस्टर, सीएम और एक्स तो तुम जानिए रहा है भाई, और ये तुम्हारा जो है वो ये क्या है, तुम्हारा आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आई को 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं करना, एक्स को 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं करना, सी को 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं करना, एम को 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं करना, ठीक है। 3 बार ही रिपीट कर सकते हो, जैसे करके दिखाते हैं, यहाँ ध्यान दो। आई 3 बार मैंने बता दिया, 4 बार नहीं लिखो। एम 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 जो भी है चीज देते हैं, 4 बार ज्यादा रिपीट नहीं करोगे। एक्स 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 4 बार नहीं करोगे, गलत है, ठीक है, 4 बार ज्यादा नहीं करोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चों। और जितने भी चीज बता रहे हैं सबका नोट्स बनाते चलिएगा, तभी आप इसको दोबारा रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। सी तो ठीक है, 100 200 300 जुड़ेगा ना, 100 200 300 ठीक है, लेकिन सी ज्यादा सी नहीं करना है बाबा, डेंजर, बोले तो बहुत डेंजर। रूल नंबर 3 समझते बच्चों, V L और D आर नेवर रिपीटेड। खोपड़ी ज्यादा लगाओगे, समझ रहे हो, तो खोपड़ी फट के बाहर आ जाएगी, कंसेप्ट भी बाहर आ जाएगी, रोमन नंबर भी गया और तुम भी गया, नंबर भी नहीं आएंगे और एग्जाम भी नहीं निकलेगा। तो खोपड़ी नहीं लगानी है। रूल क्या बोलता है, VLD को रिपीट नहीं करनी है, मतलब ऐसा मत समझना कि VVIP नहीं देता, VVIP, ये सब मत काम करना। यहाँ VV 2 बार रिपीट हो रहा है, V रिपीट ही नहीं हो सकता रोमन नंबर में, L रिपीट ही नहीं हो सकता, वरना तुम्हारा L लग जाएगा। DD रिपीट नहीं हो सकता है ना। अरे एक छोटा सा बात बताएं, DD रे बाबू DD नहीं हो सकता है, ठीक है। देहाती भाषा में हम लोग ना खड़ा होने को DD बोलते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता बच्चों। आगे बढ़िए, अगला है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम VX ओनली नॉट फ्रॉम LC। करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल समझिए। मैंने क्या बोला कि बच्चों जो आई है उसको हम लोग सिर्फ 5 वाला सिंबल यानी V वाला सिंबल और X वाला सिंबल से ही घटा सकते हैं, ठीक है। और घटाने का क्या सिस्टम है सर, चलिए मैं एक रूल में इसको
मैं मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी नंबर, किसी भी सिंबल्स के पीछे कुछ लिखते हैं तो माइनस होती है, ठीक है। जैसे x के पीछे मैंने लिखा i, इसका मतलब है कि i जो है वो माइनस हो रहा है किससे, 10 है x का, और माइनस हो रहा है तुम्हारा 1, यानी कि इक्वल्स टू। तो सिर्फ जो i है ना वो x से सब्ट्रैक्ट हो सकता है पीछे लग के, और v से सब्ट्रैक्ट हो सकता है पीछे लग के, दैट इज 4। ये कितना है, 5, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। कितनी समझ में आई? तो i को सिर्फ और सिर्फ हम लोग 5 और 10 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर c के पीछे i लगा हुआ है तो एकदम फटाक से गलत मारिएगा सर, ठीक है। अगर m के पीछे i लगा हुआ है तो एकदम गलत मार दीजिएगा। बोलना सिर्फ x, सिर्फ से बोले थे 5 10, 5 10, सिर्फ 5 10 से सर बोले थे कि 5 और 10 के पीछे ही i सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके अलावा किसी के पीछे भी i सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती है, चाहे वो l के पीछे लगा हो। i l एकदम गलत है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, समझ में आ रही है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर रूल हम लोग समझते हैं, बोलता है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। यानी कि अभी हमने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि i को l और c से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी को तो कर सकते हैं ना। तो l को x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं l और c से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, l के पीछे एक ही बार लगाना। ऐसा मत समझना सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 को 10 लगा देगा पीछे l x, ऐसा मत कर लेना x x l, ये गलत है एकदम। एक ही बार, एक ही डिजिट से माइनस हो सकती है, समझ में आएगी नहीं आई? तो ये 2 नहीं हो सकता है, ये हमेशा एक ही डिजिट माइनस हो सकती है, समझ लेना। तो ये x और l जो है तुम्हारा क्या होगा बच्चों, 50, ये 50 है, और 50 में क्या माइनस हो रही है, 10 माइनस हो रही है। ये देखो मैं इसको माइनस वाले को भी सेम कलर से लिख देता हूँ, कितना होगा 40, यानी एक्स एल तुम्हारा क्या है 40 है। उसी तरीके से एक्स सी तुम्हारा क्या होगा, बताओ बच्चों, तुम लोग बताओ एक्स सी क्या होगा। सी मतलब 100, और 100 में से क्या माइनस होगी, 10, तो 100 में से 10 माइनस होगी तो हमारा हो जाएगा बच्चों 90, ठीक है। अच्छे से उतारिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगला नंबर रूल समझते हैं, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम। सबका अपना रूल है, जैसे आई सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता एल और सी से, वैसे सी से सब लोग सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, डी और एम के पीछे ही सी लग के सब्ट्रैक्शन कर सकती है, एल के पीछे सी नहीं लग सकता है, ठीक है। बी के पीछे सी नहीं लग सकता है, सिर्फ डी और एम के पीछे सी लग के सब्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 नंबर का मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर का मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चों। देखो जैसे मैंने क्या बोला, सी सिर्फ एम और डी के पीछे लग के सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे एम और सी क्या हुआ जरा बताना। एम मतलब होता है सर, आपने बोला था सर एम मतलब होती है 1000, 1000 बोले तो 1000, जो आपको मन हो वो लिखो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1000 यो हो बोलेगा तो एक रो लिख देंगे 1000। अच्छा सर 1000 के पीछे एम के पीछे तो सी लग सकता है सर, बोले हाँ, लेकिन क्या करता है सर, पीछे लगता है तो माइनस करता है सर। कितना माइनस होगा सर, 100, कितना बनेगा सर 100। कितनी बात समझ में आई? तो आपका 900 का बन के रेडी है, सी एम इज इक्वल्स टू 900, ठीक है। सो हम लोग का सी एम 900 लाइक है। आगे बढ़ते हैं डी, डी के पीछे डीएम नहीं, ऐसा मत समझना ना कि डीएम लगा देना तुम, है ना राजा जी, बोला सुना ना जी, सीएम हुई है बढ़ के डीएम हुई है, पता नहीं क्या क्या था, तो डीएम वीएम नहीं करना है, गलत हो जाएगा बच्चों। ज्यादा ज्यादा जो है ना गाना कम सुनिए। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, डी के पीछे भी सी ही लग सकती है, इसका मतलब डी का मतलब होता है बच्चों 500 मैंने बताया है, और यहाँ पे 100 माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 400 है। इज इट क्लियर टू यू? कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, प्यार से सॉल्यूशन की जाएगी बच्चों। समझ में आ गया? छठा रूल। 7वां रूल देखिए, किसी के ऊपर भी बार लगती है, ये जो डंडिल दिख रहा है ना, डंडिल बोलो, लाइन बोलो, ठीक है, रेखा बोलो, शिल्पा बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये रेखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये जो रेखा जो ऊपर में ऐसे लगती है ना बच्चों, इसको बार बोला जाता है, बार पढ़ते हैं इसको। और इस बार का मतलब होता है कि जैसे किसी के माथा के ऊपर बार लगा, चाहे भी के ऊपर हो, चाहे एक्स के ऊपर हो, चाहे एल के ऊपर हो, चाहे डी के ऊपर हो, इसका मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई, इंस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ 1000। जैसे 5 के ऊपर लग गया तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 5000, इतना जानबे करता होगा तुम, मल्टीप्लिकेशन वो सिखा दें क्या, 5 इंटू 1000 5000। 10 के ऊपर लगा 10,000, मतलब 1000 जोड़ दो, खाली कुछ मत करना, सिर्फ 1000 जोड़ दो। 50 के ऊपर लगा तो 50,000, 100 के ऊपर लगा, सॉरी 100 के ऊपर नहीं, डी के ऊपर यानी 500 के ऊपर लगा तो 5 लाख। 5 लाख बच्चों देख लो जरा, ये 5 लाख हुआ, कैसे हुआ 5 लाख जी, देखो 500 पे लगा 1000,
यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, 3 2 5 जीरो। बताओ 1 लाख में कई जीरो? 1 लाख में कितना जीरो? 1 लाख में 5 जीरो। पूछता है कोई, तुम लोग मूर्ख बन के रह जाएगा, ठीक है। पूछेगा 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो आप बताना 5 जीरोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, घुमा के कोई बोल दे तो ये बताओ 100,000 में कितना जीरो? 100,000 में 100,000, तब भी बोलना 5 ही जीरो होते हैं। कंफ्यूज मत होना, एक इंटरनेशनल है, एक इंडियन है, दोनों हम पढ़ा के रखे हुए हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, मेरा इज्जत नाक नहीं कटाएगा जी। समझ में आ गया? आगे बढ़ो बच्चों। क्लियर भी? यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो हमको बोलो बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो आपका है, अच्छा यहां ध्यान दीजिए। अब ये देखो बच्चों, मैं चीज चार्ज दिया हूं, फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं, हम क्विक रिवीजन करते हैं यहाँ तक, क्योंकि भाई रोमन नंबर का सवाल है और आपको शुरू बार पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों ना रिवीजन करवा दूं। अब देखिए बच्चों, हम लोग जो है इत्मीनान से हाइड होके आपको दिखाता है। अब मैं नहीं दिखूंगा, अब आपको सिर्फ रोमन नंबर फोकस करना है। तो रोमन नंबर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं बच्चों? 7 मेन सिंबल होते हैं, आई वी एक्स एल सी डी एम। समझ में आई कि नहीं आई? आई का मतलब 1, बी का मतलब 5, ये आपको मैंने बता दिया। वीवीआई क्या था कि ये सारे एग्जाम्स में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। हमने उसका अगला क्या बताया कि सिंबल का रिपीटेशन मतलब एडिशन, ठीक है। जैसे और मैंने आपको क्या बताया दूसरा नंबर रूल में कि आई एक्स सी एम जो है वो 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। अगला बात कीजिए बच्चों, जो हमारा वी एल डी है वो भी कभी रिपीट नहीं हो सकते। चलिए एक्स तो रिपीट हो सकता है, एम भी रिपीट हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट सॉरी डी नहीं हो सकता, वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। आई जो है वो सिर्फ वी एक्स से सब्ट्रैक्ट होगा, एल सी से नहीं होगा। आगे बात करिए, हम लोग क्या बात किए हैं, एक्स जो है वो सिर्फ एल सी से सब्ट्रैक्ट होगा। छठा नंबर हमने बताया कि डी और एम जो है उससे सिर्फ सी सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और फिर हमने आपको अगला बताया बार का मतलब है कि बार क्या होती है, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात है तो हमको बोलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने आपको बता दिया, सीडी वीडी करके आपको बता दिया। अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए नंबर सिस्टम का हम लोग पार्ट समझते हैं आगे थोड़ा सा। क्या है जरा बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान दो बच्चों, अब जो है अब मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने आपको रूल बताया था, क्या बताया था। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, एक मतलब एक रिपीट हुआ था, 2 3 को रिपीट हुआ 3। अब मैंने बोला 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है। क्या हुआ? 5। और मैंने आपको बताया 5 के पीछे यानी बी के पीछे आई लगेगा तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये हो गई तुम्हारी 4, ठीक है। फिर आया 5। अब एक चीज देखो यहाँ पे समझो, पीछे लगेगी तो सब्ट्रैक्शन होगी और आगे लगेगी तो एडिशन होगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सिर्फ वी और आई। तो अगर ये आई आगे लगा मतलब 5 और +1 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो एक तो आपका रूल था कि चलो सिंबल रिपीट होंगे तो एडिशन करेंगे सर। एक होती है किसी भी सिंबल के आगे अगर आई लगती है, किसी भी सिंबल के अगर एक्स लगती है आगे, 3 बार तक मैक्सिमम लग सकती है, तो आपका जो है वो एडिशन होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, हमारा देखो यहाँ पे 50 का एल है, L1 मतलब 51, मतलब एक जुड़ गया। अच्छा, यहाँ देखो 50 का एल होता है और आगे एक्स लगा हुआ है, मतलब वो 60 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, तो ये आपको 1 से लेकर 100 तक लिख लिख के एकदम अच्छे तरीके से याद करके आना है बच्चों, एकदम याद करिए, कहीं कोई दिक्कत है समझिए। एक्सएल का मैंने आपको बता दिया, एल का भी मैंने बता दिया। अच्छा देखो यहाँ कितना बार रिपीट हुआ, मैक्सिमम 3 बार है। एक्स 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 एल एक्स 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 मतलब 50 60 70 80 50 60 70 80, ओके। और ये देखो आगे देखो 90 का क्या हुआ, सी मतलब 100 एंड एक्स उसके पीछे लगा दिया तो हो गया 100 - 10 इक्वल्स टू 90। अच्छा एक बार बताओ क्यों नहीं लिखे एल एक्स 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 एक्स, क्यों नहीं लिखे सर? कि मैंने आपको बताया था एक्स सिंबल कांट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, इजंट इट? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए तुम लोग को, हम पढ़ा रहे हैं जो। अच्छा, 500 का मैंने आपको डी बताया था बच्चों, 1000 का मैंने एम बताया था। तो बताओ 2000 का क्या होगा, एम एम। 3000 का क्या होगा, एम 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 एम। अब देखो 4000 का क्या एम 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 होगा? अरे नहीं यार, 4000 का क्या होगा बच्चों, जरा हमको बताइएगा। 4000 में क्या करना है आपको, मस्त 4 उठाना है, इसके ऊपर बार बैठा देना, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत है? 4 उठाइए, बार बैठा दीजिए, 4000 हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। 5000 में 5 ऊपर बार बैठा दीजिए। अरे 4000 से ऊपर एकदम सॉर्टेड मामला है, बस बार बैठाते जाओ, ठीक है। बार बैठाओ, कहानी खत्म। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों। अब आपको बताना है, 1 सेकेंड आपको बतानी है, 2 सेकेंड में हम बता देंगे। बताइए ये क्या लिखा हुआ है? तो बोलोगे बच्चों देखिए सर, x मतलब 10, 10 के पीछे आई मतलब होता है माइनस, पीछे लग गया -10 - 1 = 9। अच्छा
सर आपने बताया था सर रिपीट करके मतलब एडिशन मतलब एक्स 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 मतलब 30 सर। अच्छा, ये सर आ गया सर x मतलब 10 और फिर सर x के पीछे i लगाया मतलब 9, यानी सर ये हो गया 19। सर c है सर, c के पीछे क्या आगे लग गया सर x मतलब जोड़ना है सर, यानी हो गया 100 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 110 110 सॉरी 110। क्या होगी बच्चों? 110 होगी 110। d मतलब तो d तो मैंने आपको बताया सर 500 500 ठीक है। अरे 500 जी 500 500 500 आगे बढ़ते हैं। एम एम मतलब होती है सर 1000, ये तो आसान है। सी एक्स तो मैंने आपको यहाँ बता दिया बच्चों, दोबारा टाइप हो गई। अच्छा ये देखिए, एक्स मतलब होता है 10 और ये वी मतलब होती है 5 और ये 1 2 3 का मतलब होती है 3, यानी 10 5 15 और 3 18। सी एक्स का मतलब सर एक, सी मतलब होता है सर 100, एक्स मतलब होती है सर 10 और ये बी के पीछे आई लगा हुआ मतलब 5 में से एक गया तो 4, यानी कि सर कितना है 114, कितना है 140। डी मतलब हो गया सर 500 और आई एक्स का मतलब हो गया 9, इसको ऐड करना है इक्वल्स टू हो गया 509। बोलो कितनी परेशानी है? कोई भी परेशानी तो हमको बोलिए। इसको भी रोमन नंबर में लिखिए, देखिए इसको भी रोमन नंबर में लिखिए। 15 बोलिएगा सर, देखिए 10 का होता है सर एक्स और 5 का सर हमको आप बताए थे सर ये भी, तो एक्स भी हो गया सर 15। 20 का बताइए सर 10 हो गया सर एक्स और 11 10 दे दिए सर हो गया 20। 10 का सर तो एक्स ही होता है। 50 का क्या होता है सर? एल तो सिंबल ही रटवा दिए सर आप। और सर 50 में से 10 माइनस कर दें, यानी कि एक्स सर जो है हमारा सर 40 का। 100 का सी होता है सर और सी में एक्स माइनस कर देंगे सर तो 90 हो जाता है सर। 500 का सर आपको भी बताए थे डी बताइए और 1000 का मैंने आपको एम बताया एंड 200 का आपको पता है सर एक सी और एक और सी 200। ये तुम्हारा हो गया काम। बोलो कितनी बात समझ में आ गई? अगर ये क्लास आपको समझ में आई होगी बच्चों तो आपको जो है क्या करनी है, एक छोटा सा काम हमारा करना है, इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। सैनिक स्कूल निकालिए आप, सैनिक स्कूल का भी भ्रमण हम करवा देंगे, ठीक है, जल्दी ही भ्रमण करवा देंगे आप लोग को। और नवोदय स्कूल का भी टूर करवा देंगे, आप लोग बोलिएगा तो नवोदय स्कूल का भी टूर हम लोग के द्वारा करवाया जाएगा। दोनों जाने में हम लोग सक्षम है, दोनों घुमाने में सक्षम है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बहुत ही सुपीरियर स्कूल है बच्चों, मेहनत लगा के तैयारी कीजिए बिल्कुल मेहनत से। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक जो है नीचे में दिया हुआ है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। फॉर पर्सनल मेंटरशिप डाउनलोड करना है पीडीएफ तो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो स्कैनर दी हुई है, स्कैन करके ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं उसके भी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं, दबा के देखो वीडियोज और खूब मेहनत करो बच्चों। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।